हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये फटाफट आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं एचसीएफ, एलसीएम और मिक्सर एलिगेशन इन दोनों चैप्टरों की बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास लेके आने वाला हूं। तो अब ये जो क्लास है ये एचसीएफ एलसीएम के सेकंड पार्ट है बच्चों। आई होप, मुझे पूरी होप है, आशा है कि आपने इसके फर्स्ट पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाए। इससे पहले वाली क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन फैक्टर, और अब हम निकालने वाले हैं एचसीएफ किस तरह से फाइंड किया जाएगा। फटाफट सभी आ जाइए। हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समावर्तक, महत्तम वैल्यू, वो वैल्यू महत्तम जिसमें सारे समाये हुए हों, दैट इज कॉल्ड महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फटाफट सबका स्वागत है। सभी एक बार आ जाइए, फटाफट सेशन को कर दीजिए लाइक, सेशन को कर दिए शेयर। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना सबका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं इस वीडियो को कि जितने भी दूर दराज के हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे गांव के विद्यार्थी हैं, उन तक ये पहुंच पाए और आप इसका प्रॉफिट उठाकर सीयूटी में बहुत जबरदस्त स्कोर कर पाए और सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है और मैं करने जा रहा हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की शुरुआत, चैप्टर की नया पार्ट इसका, दैट इज द पार्ट नंबर 2। आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बताऊं। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं तो इतना तो बता ही दूं कि सर एचसीएफ निकालने के मेथड कितने हैं और सर हमें कौन सा अप्लाई करना है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और मेथड है कितने तरीकों से एचसीएफ निकाला जा सकता है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नंबर सर, एचसीएफ निकालने का सबसे पहला फैक्ट होता है डिफरेंस मेथड। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे दैट इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड। सर क्या होता है डिफरेंस मेथड, इसको समझेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल देखेंगे और पहले मैं इसको और एक बार पूरा बता दूं। नंबर 1, तो सर एचसीएफ निकालने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो डिफरेंस मेथड ही है। और एचसीएफ निकालने का बच्चा दूसरा मेथड होता है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में ब्रेक करना। अभाज्य संख्याओं को कैसे फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है। और तीसरा मेथड बच्चा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज नहीं करते जनरली, क्योंकि इसका इतना यूज है नहीं। हम 2 यूज करेंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड। बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे क्वेश्चन कैसे किया जाता है। एक बार मैं बता दूं जरा एचसीएफ का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कोई डिजिट है, आप भी जानते हैं ये 25 और 35, मान लीजिए 2 नंबर, तो मुझे आपको निकालना है सर इसमें एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर जो दोनों जगह बड़े से बड़ा नंबर कॉमन हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं 5 × 5, 5 5 जा 25, आप सभी जानते हैं। और अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 5 7 जा 35, कमेंट करिए क्या ये क्लियर है सबको, यस और नॉट। सर पहला डेटा लिखा जा सकता है 5 × 5, 5 5 जा 25, और अगला डेटा लिखा जा सकता है 5 × 7, 5 7 जा 35। अब एचसीएफ क्या होता है सर, सबसे पहले ध्यान रखना एचसीएफ कब पता चलेगा, हम कब एचसीएफ कॉमन लेना है। हाईएस्ट कॉमन से क्या मतलब है, जब दूसरा वाला नंबर उसके और फैक्टर ना हो सके, मतलब वो प्राइम नंबर में ब्रेक हो गया हो, मैक्सिमम प्राइम नंबर में ब्रेक हो गया हो, तो जो बचेगा, अब देखो इस 5 के फैक्टर नहीं हो सकते, इस 7 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो सर दोनों में कौन कॉमन है, आप बोलेंगे 5। तो दैट इज कॉल्ड, इनका जो एचसीएफ है वो कितना होगा 5। अब इसमें मेन कंसेप्ट है, ये तो बहुत आसान सी चीज थी, ये आपको मालूम भी थी। अब मेन कंसेप्ट हुआ सर, आपने तो अभी बताया था कि एचसीएफ में आप डिफरेंस मेथड को अप्लाई करेंगे। ये कैसे होता है डिफरेंस मेथड, इसको हम समझते हैं। क्योंकि देखो डिवीजन मेथड आपने सुना होगा, करा भी होगा 12th में, ऐसे डिवाइड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं, लेकिन इस मेथड को हम यूज नहीं करते। हम यूज करेंगे डिफरेंस मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिफरेंस मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन, इन दोनों मेथड का बहुत जबरदस्त यूज है। तो मैं पहले डिफरेंस मेथड को बताने जा रहा हूं, किस तरह से हमें डिफरेंस मेथड को करना है। नंबर 1 पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला डिफरेंस मेथड कैसे वर्क करता है, डिफरेंस मेथड का बेसिक्स क्या है। आइए फॉर एग्जांपल मान लो कोई नंबर है 25, कोई नंबर है 35। पॉइंट नंबर 1,
कोई नंबर है 25 और कोई नंबर है 35। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए मुझे सर इनका डिफरेंस निकालना है या इनका HCF निकालना है, तो इनका बेसिक पॉइंट समझो। बेसिक क्या कहता है, जब आप 25 को ब्रेक करते हो तो आप लिखते हो 25 को 5 5 जा 25। कमेंट करिए यस और नॉट। जब आप 25 को ब्रेक करते हो आप बोलते हो 5 5 जा 25, और जब आप इसको ब्रेक करते हो आप बोलते हो 5 7 जा 35। तो क्या कहता है HCF, ऐसा नंबर ले लो जो मैक्सिमम नंबर कॉमन हो। जैसे इसमें कॉमन है 5, तो 5 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, दैट इज 5 इंटू ए सर, और ये है 5 इंटू बी, जहां ए और बी क्या है बच्चा, ए और बी क्या है आपके प्राइम नंबर। अगर आप इनको प्राइम नंबर में ब्रेक करते हो, देखो फिर रिजल्ट क्या रहा। अगर मैं इसको माइनस करूं, कैसे सर, 35 में से 25 को माइनस करें तो हो जाएगा 5 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी, और इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चा, इसका रिजल्ट ये हुआ, जब आप 5 कॉमन लोगे a माइनस बी। कमेंट करिए क्या ये बात क्लियर हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो भी मेरा आंसर होगा, देखो यहां HCF कितना था 5, यहां HCF कितना आया था दोनों का 5, और 5 ही यहां आ रहा है। जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा HCF होगा, वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीपल होगा। या तो इनके डिफरेंस खुद होगा या इसके डिफरेंस में वो छुपा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का हमारा डेटा है और कैसे हमें कॉमन लिया है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आपको खुद कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। आपको बताना है इसका HCF क्या हुआ। फाइंड द HCF ऑफ 24 36। तो ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 24 और 36 मतलब कॉमन कौन है, आप जानते हैं 6 कॉमन है। ये तो आप ऐसे ही बता देंगे। हम थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे। आइए, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना भाई। HCF क्या हुआ, जो तीनों से डिवाइड कर दे। चलिए मैं कुछ बड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका HCF निकालना है, 48 90 और 120 का HCF निकालना है। ध्यान से देखिए, जब आपको 48 90 120 का HCF निकालना है, बहुत ध्यान समझिए इस चीज को। करते क्या है, उन 2 डिजिट को उठाते हैं, बहुत ध्यान समझिए, उन 2 डिजिट को उठाते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। उन 2 डिजिट को उठाते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। किनका डिफरेंस सबसे कम है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। अगर बाई चांस आपको ऐसे डिजिट लगे जिसका डिफरेंस कम ना भी हो, मान लो आपने ऐसे उठाया जिसका डिफरेंस कम नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे डिजिट उठाते हैं जिसका डिफरेंस सबसे कम है। सर 30 का डिफरेंस सबसे कम है, पहला पॉइंट नंबर 1। अब क्या करते हैं, ध्यान समझिए। अब या तो HCF ये 30 खुद होगा या इसके फैक्टर में होगा, मल्टीपल में होगा। या तो HCF 30 ही होगा या इसका फैक्टर होगा। इन दोनों में से एक आंसर होगा। मैंने क्या बोला, या तो HCF 30 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो करते क्या, इसको फैक्टर में ब्रेक करते हैं। सर ऑप्शन में 30 तो है ही नहीं, तो 30 तो हो ही नहीं सकता। HCF का मतलब क्या है, जो तीनों को डिवाइड भी करे। सर डिवाइड करने का मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि डिवाइड कर भी देगा तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब सर ये चाहता है कि ऐसे और ब्रेक कर लें ताकि ऑप्शन में तो दिखे, सेलेक्ट तो करें। अगर 30 से तीनों डिवाइड हो भी गए बाई चांस, मान लो, वैसे 48 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसको और ब्रेक कर देते हैं, 6 5 जा 30। बोलिए फटाफट। सबसे पहला भाई HCF निकालने का कोई ऐसा रूल ना समझे आप कि कोई फंडा है और उसमें लगाया और आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा खुद ही। तो सर 30 को ब्रेक करेंगे, 6 5 जा 30, पहला पॉइंट। तो क्या सर 6 5 जा 30 के हिसाब से क्या अब चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। क्या 5 डिवाइड करेगा, नहीं। 5 का रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट, वो डिजिट 5 से डिवाइड होती है जिसकी यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो। वो डिजिट 5 से डिवाइड होती है जिसकी यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो। सर ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, इसकी यूनिट डिजिट में 8 है। वो डिजिट 5 से डिवाइड होती है यूनिट डिजिट में 0 5। तो इसका मतलब सर 5 आंसर नहीं पॉसिबल है। अगर 5 आंसर होता तो तीनों को डिवाइड करता। जब 5 नहीं है तो 3 4 और 6 बचा। यहां ऑप्शन में 6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर यूनिट डिजिट, अगर ये HCF है तो तीनों को डिवाइड करेगा। 6 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 6 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, 6 से डिवाइड करेंगे 120। आंसर हो गया 6। बताइए फटाफट, क्लियर है कि नहीं? क्या सबको क्लियर हुआ? किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट।
आई होप, मुझे लगता है सबको क्लैरिटी हो रही होगी, ऐसा नहीं है जिसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं नंबर 1 नंबर 2 निकालिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, HCF, ये खुद करो फाइंड, खुद करिए। 2 रेज़ टू की पावर 3 2 रेज़ टू की पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू की पावर 3 3 रेज़ टू की पावर 10 5 की पावर 1 2 की पावर 5 3 की पावर 1। भाई HCF अगर कभी प्राइम नंबर आ जाए तो फिर कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो कॉमन ले लो, कहानी खत्म। अगर बाई चांस कुछ प्राइम नंबर आ जाए, ये तो प्योर कॉमन वाला। लो HCF पूछा है इसका, सर HCF मतलब कॉमन, 2 की पावर 3 2 की पावर 5 2 की पावर 3 3 की पावर 10 3 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 5 कॉमन नहीं है, 7 की कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 8 3 जा 24, या फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमेंट करिए, क्या क्लैरिटी है सबको, यस और नॉट। आसान होगा मुझे लगता है भैया, फ्री के नंबर आने वाले हैं इससे। अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 10 नंबर हो गए फ्री फंड के, तो इसको मिस मत करो। आ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकलेगा। देखो करो फाइंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 287 579 और 944 का HCF निकालना है। 287 579 944, तो मैंने क्या बताया, HCF जो भी होगा पहले डिफरेंस मेथड यूज करेंगे और हमेशा ऐसा डिफरेंस लेंगे जो सबसे कम हो। अगर बाय चांस आप ऐसा भी डिफरेंस ले लेते हैं जो कम ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए 9 और 7 का डिफरेंस 2 हो गया, 17 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ 9, 4 - 2 292, पहला पॉइंट ये हो। अगर मैं सर इसका डिफरेंस ले लूं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा आंसर। भैया ये तो हो गया पहला पॉइंट, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, ये ज्यादा आ जाएगा। इसको क्या मैं और ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि 292 तो मतलब ही नहीं उठता। हाँ सर ब्रेक कर सकते हैं, क्या 4 7 जा 28 4 3 जा 12, बहुत बढ़िया। अब मुझे कुछ दिखने लगा। अब कैसे डिफाइन करें, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। HCF 4 भी हो सकता है, HCF 73 भी हो सकता है। क्या HCF 302 हो सकता है? नहीं, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो चुका है, ये आंसर नहीं हो सकता। किसको कोई डाउट इसमें? 302 नॉट पॉसिबल। किसको, जिसको ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं नंबर, आई थिंक अब दिख रहे होंगे। तो 302 पॉसिबल नहीं है। कौन पॉसिबल है? ABC कोई भी पॉसिबल है। अब क्या करें सर? सर 4 चेक कर लेते हैं। HCF कौन होता है? जो डिवाइड करे तीनों को। लेकिन जब यूनिट डिजिट ही 9 है तो क्या 4 डिवाइड करेगा? लो भैया, ये भी बाहर और ये भी बाहर, डिवाइड हो गया, बाहर हो गया। अब 2 ही बचे मैदान में, 73 और 1। सर 73 डिवाइड करेगा, अगर यहां 7 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, और 9 7 63, तो सर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब HCF कौन है? ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है, कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है फटाफट। तो ये बहुत जरूरी है। तो HCF कितना आएगा बच्चों? इसका 1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फ्री के नंबर होंगे बच्चों ये। और करते हैं ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 306 340 187, HCF निकालना कितना होगा? 306 340 180। तो मैंने दोबारा बताया, जब भी HCF निकालना हो किसी का भी डिफरेंस निकाल लीजिए। चाहे आप छोटा डिफरेंस निकालेंगे तो भी परफेक्ट है, बड़ा डिफरेंस निकालेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 34। कमेंट करो। 306 340 का डिफरेंस 34 है कि नहीं? अगर मैं 187 को लेता हूं डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा साइड कर लें इसको, डिफरेंस 34। सर अगर ये HCF है, अगर ये HCF है नंबर 1, अगर ये HCF है तो ब्रेक करते हैं, ये होगा 17 2 जा 34। कमेंट करो यस और नॉट। 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। सर अगर ये 2 तो HCF हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि 87 कहां डिवाइड है भैया? 2 से कौन सी डिजिट डिवाइड होती है? जिसका यूनिट डिजिट डिवाइड हो। अगर 2 नहीं है तो भैया 34 भी नहीं होगा। 34 नहीं है तो ये बाहर हो गया। जब 34 नहीं है तो 35 भी नहीं होगा, 35 नहीं है तो 32 भी नहीं होगा। तो एक ही बचा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 17 ज्यादा है तो चेक कर सकते, देखते हैं 17 से तीनों डिजिट डिवाइड होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। कंफर्म? बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आज का कौन सा निकालता है। 596
528 792 का HCF कितना होगा? फाइंड द HCF। तो आप बोलोगे 96 528 792 का HCF कितना होगा? तो डिफरेंस ले लेते हैं फटाफट। 12 माइनस 8 4 827 दैट इज द और 7 264। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? फटाफट बता दिए। 560 क्लियर है? नंबर 1। अच्छा HCF पूछा है इसने, तो ब्रेक कर लेते हैं, और कोई तरीका नहीं है। 4 6 24 2 4 6 24 पहला पॉइंट। सर अब प्रॉब्लम ये आती है कि चेक करना पड़ेगा क्योंकि 4 तो है नहीं, तो क्यों ना मैं सर इसको ब्रेक कर दूं। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। इसको लिख सकता हूं 16 4 जा 64 16 4 जा 64 परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। 4 6 जा 24। यहां पे बच्चों मैंने मिस्टेक कर दिया, यहां 4 आएगा, यहां इसको दोबारा लिख लें 4 6 जा 24 4 6 जा 24। अब ठीक है, तो 4 इंटू 6 इंटू 11। अब चेक कैसे करें कौन सा होगा? देखो ध्यान से चेक कैसे करें। मान लो 11 से, अगर ये 11 आंसर होता तो 11 को डिवाइड करेगा, और 11 से डिवाइड कौन होती है सब पता है। कोई भी डिजिट 11 से डिवाइड है तो या तो मैं डिवाइड करके देखूं, या राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट छोड़ते हुए चलेंगे ना, उसका सम 0 होना चाहिए। देखो 7 और 2 9 9 और 9 का सम 0, ये 11 से डिवाइड है, तो ये अभी हो सकता है। 11 से 96 डिवाइड नहीं हो सकता, बाहर हो गया 11 बाहर हो गया, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 30 बनाए, ये भी बाहर हो गया। कौन बचा? 6 6 4 24 24 है, या तो 24 होगा या 12 होगा। चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 4 से कौन सी डिजिट डिवाइड होती है? जिसके यूनिट लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो। 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, परफेक्ट। 6 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। देखो 6 से डिवाइड है, 6 से कौन सी डिजिट डिवाइड होती है? जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, या समझ में नहीं आ रहा तो डिवाइड कर देख लो। 6 1 जा 48 डिवाइड है, 6 9 जा 54, या 6 1 जा 6 1 6 3 जा 18, बिल्कुल 6 से भी डिवाइड है। तो जब 6 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो भैया जी वो 24 से डिवाइड है। बिना सोचे ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करो, बोलो क्या आंसर। अब कोई बोले सर ये तो 12 से भी डिवाइड है, तो बच्चा हम महत्तम वैल्यू ले रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू ले रहे हैं, लोएस्ट नहीं, तो हमारा आंसर होगा महत्तम। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आंसर कितना। देखिए खुद निकालो, एक बार ट्राई करो खुद। 408 फाइंड द HCF हो 408 680 816 का HCF क्या होगा? 408 680 और 816 का HCF कितना होगा? 408 680 और 816। आइए, तो करना क्या, हमारा सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। मैं इसका डिफरेंस निकाल लूं, 6 3 134। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। 134 किसको डाउट है? पहला पॉइंट 6 आएगा यहां, 6 136 पहला पॉइंट। यहां से देखिए 11 6 7 8 परफेक्ट। अब किसी ने बोला सर अगर मैं बाई चांस गलत डिफरेंस निकाल दूं, आप तो कह रहे हो मिनिमम, और मैं किसी और का निकाल दूं, कोई डिफरेंस उससे भी मिनिमम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर परफेक्ट आएगा। आइए, अब प्रॉब्लम ये आई कि सर 636 को कैसे ब्रेक करें? 6 2 जा 12, 6 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16 परफेक्ट है। देखो 4 से तीनों डिवाइड है, 4 तो आएगा। क्या 34 से डिवाइड है? मान लो थोड़ा सा कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि 34 बड़ा नंबर है, यार मैं उससे कैसे डिवाइड करूं, तो ऐसे कर लेते हैं 17 इंटू 2। ये तो क्लियर है सर, 4 से डिवाइड है तो 4 तो आंसर में आएगा। सर 2 से डिवाइड है, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड है, तो 4 और 8 तो आएंगे। अब सारी लड़ाई 17 की है। देखो 17 2 जा 34, 6 17 4 जा 68, 17 चौक 68 डिवाइड है, 17 4 जा 68 डिवाइड है, 17 5 जा 85, 17 4 जा 68 डिवाइड है, बिल्कुल फर्क पर। तो राइट आंसर हुआ ये 17 से भी डिवाइड है, ये भी 17 से डिवाइड है, ये भी 17 से डिवाइड है, ये 4 से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, तो ये 17 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है,
तो ये 136 से डिवाइड, राइट आंसर 136। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। ऑप्शन नंबर ए, बताइए किसको डाउट है, आओ खुद निकालो। फाइंड द HCF ऑफ 48, 90, 120, 126। फाइंड द HCF ऑफ 48, 90, 120, 126। इसका HCF कितना होगा? फाइंड द HCF ऑफ 48, 90, 120, 126। आइए निकालते हैं नंबर 1। तो सर इतना नहीं करते, सिंपल सिंपल देख लेते हैं। सर सबसे कम डिफरेंस तो मुझे 6E लग रहा है। बिल्कुल भैया जी, परफेक्ट, सबसे कम डिफरेंस 6E है, परफेक्ट है। अगर सबसे कम डिफरेंस 6 है तो चेक कर लो, 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 6 से कुछ करना क्या? आंसर इज बी। कमेंट करो यस और नॉट। ठीक है, मैं ऑप्शन थोड़े इधर लिख दूं और परफेक्ट, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आइए निकालते, निकालो आंसर और थोड़ा साइड में कर देते हैं। फ्री के नंबर है बच्चा, 2 क्वेश्चन आ गए तो 10 नंबर हो गए, ध्यान रखना एक बात का। फाइंड द HCF ऑफ 204, 1190, 1445। 204, 1190, 1445 HCF। आप जानते हैं अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो बात बनेगी नहीं। खुद करो एक बार, 17, 19, 51 या 15, 17, 19, 51 या 15। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो बात बनेगी नहीं, तो यहां निकाल लेते हैं ना। 5, 5, 14, 9, 5, 3, 1, 2, 255। कमेंट करो किसको डाउट है नंबर 1, किसको डाउट है इसमें? 5, 2, 3, 4, परफेक्ट। अब ये तो क्लियर हो गया सर, अब कैसे करें? सब ब्रेक कर लेते हैं। 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, बिल्कुल परफेक्ट। प्रॉब्लम ये आई कि सर क्या ये HCF हो सकता है? क्या ये HCF हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। तो क्या हुआ सर, 5 से ये नंबर डिवाइड नहीं है, तो HCF 5 नहीं है। तो 5 के हर वो नंबर जिसमें 5 आएगा HCF नहीं हो सकता, तो ये HCF नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। तो सर 51 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर मुझे 51 से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इसको ब्रेक कर लो। 17 3 जा 51, ऐसे कर लेते हैं। कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता? जब उसका सम 3 से डिवाइड हो, और सम 3 से डिवाइड करने 4 to 6 डिवाइड है, 9, 10, 11 नहीं है, तो भैया 3 भी नहीं होगा। क्योंकि अगर 51 से चेक करता तो टाइम लगता, तो 3 और 17 से आसान है, 3 भी नहीं होगा। 3 नहीं होगा तो 51 भी नहीं होगा, 19 के दर्शन कहीं हो नहीं रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करो, बोलो किसको डाउट है। ट्रिकी है कि नहीं? बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, अच्छे क्वेश्चन है। बताइए किसको डाउट है, कमेंट करो। क्या ये ट्रिकी है कि नहीं? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत दमदार। आ जाइए। ठीक है बच्चों, अब होता क्या, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं कुछ और देखता हूं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं HCF के और क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए नंबर 1, और क्वेश्चन कैसे आएंगे HCF के, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके। एक तो वो हो गया, एक ही हो गया। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 to 3। 3 नंबर 1 to 3 के रेशियो में, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, 1 2 3। मतलब ये x है तो ये 2x है तो ये 3x है। नॉर्मल से ऐसे मानते हो। उनका HCF 12 है। जब HCF 12 है तो कॉमन 12 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो 12 ये, 24 ये और 36 ये। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। किसको क्लैरिटी नहीं है बताइए? 12, 24, 36, क्या ये क्लैरिटी है? क्या ये क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे गए एग्जाम में, ऐसे टाइप के। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 13। 2 नंबर का HCF 13 है एंड LCM इज 156। LCM 156 है। 2 नंबर का HCF, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये 13 है तो ये 13 है। जब HCF है तो कॉमन होगा, ये कॉमन होगा। कमेंट करो किसको क्लैरिटी नहीं है, यस और नॉट।
दो नंबर का HCF 13 है, तो पहला है 13x, दूसरा है 13y, 13x 13y। एलसीएम 156 है, तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 13xy। ये समझते हैं ना, एलसीएम ऐसे निकलते हैं। एलसीएम क्या बताया था मैंने, जो बड़ी पावर है वो लिख लो, सारी पावर लिख लो, दैट इज द 156। तो xy किसके बराबर होगा, 12। स्टेप नंबर 1 कह रहा हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं। तो मैं ये वाले जोड़े तो निकाल नहीं सकता, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे, मैं ये वाले जोड़े निकाल लेता हूं। ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है जिनका मल्टीप्लाई 12 आएगा। स्टेप नंबर 1, 3 और 4 की मल्टीप्लाई। बेसिक से देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ऐसे करना हो, ऐसा करने के बाद ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से देखेंगे। किसकी मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 1 और 12 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 2 और 6 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 6 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 12 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे। भैया हम ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे, लेकिन जो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको तो नहीं लेंगे ना। जैसे कौन रिपीट हो रहा है, देखो 12 और 1 और 1 और 12 एक ही बात है, 2 और 6 और 6 और 2 एक ही बात है, 3 और 4 और 4 और 3 एक ही बात है। नंबर तो ये है, लेकिन HCF कितना आना चाहिए, HCF आना चाहिए 13। और अगर इनमें कुछ कॉमन आया, जैसे 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो HCF 13 ना होकर 26 हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो राइट आंसर कितना हुआ, केवल 2 पेयर पॉसिबल हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 पेयर पॉसिबल है। कमेंट करो किसको डाउट नहीं है, कमेंट करिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें। बहुत ही आसान चीज है यार, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो एक क्वेश्चन और ले लें, ऐसा आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चा, ऐसा एक क्वेश्चन और। आइए नंबर 2, खुद करो पहले एक बार ट्राई। मैं थोड़ा सा यहां बना देता हूं स्पेस, खुद करिए ट्राई। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 216, दो संख्याओं का सम 216 है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 216, दो संख्याओं का सम 216 है। एंड HCF इज 27, HCF 27 है। सम 216, HCF 27 है। कितने पहले, तो इन्हें सम पूछा था, मान लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए सम, तो HCF 27 है, तो पहला नंबर अगर 27x है तो दूसरा नंबर 27y है। कमेंट करो यस और नॉट। उनका सम 27x और 27y दैट इज 216, यस और नॉट। तो x प्लस y, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 51। कमेंट करो फटाफट 21। तो दो संख्याओं का HCF 27 है, तो पहला नंबर 27x 27y, तो उनका सम 216 है। 27x भाई कुछ भी बोल सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकता है, डिवाइड भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। अगर उनका सम बोला है तो सम, लेकिन अब मुझे यहां देखना पड़ेगा उनका ऐड करने पर 8 आ जाए। अब देखो किस किस का ऐड, 1 और 7 करने पर 8 आने पर 8, जीरो नहीं लेना है। 2 और 6 पे 8 आएगा, 3 और 5 पे 8 आएगा, 4 और 4 पे 8 आएगा, 5 और 3 पे 8 आएगा, 6 और 2 पे 8 आएगा, 7 और 1, और फिर वही पुरानी बात। लेकिन कभी भी ऐसा नंबर नहीं लेते जो रिपीट हो रहा हो। अब आप 1 7 बोलो या 7 1 बोलो एक ही बात है, 2 6 बोलो या 6 2 बोलो एक ही बात है, 3 5 बोलो या 5 3 बोलो एक ही बात है, 4 4 बोलो गलत बात है, क्योंकि कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन आ गया तो HCF बदल जाएगा। 2 6 गलत है, तो राइट आंसर 2 पेयर है, ऐसे 2 पेयर पॉसिबल है। तो 2 पेयर का मतलब राइट आंसर। कमेंट करो क्या है भैया, आने के चांस है, आने के चांस है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, पूरे पूरे चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर आपको डाउट है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बच्चा ऐसे क्वेश्चन एक और ले रहे, आइए। 2 HCF जो दे रखे हैं 12, HCF है 12, सीधा लिख दें 12x 12y, एलसीएम कितना है 924। सबको क्लैरिटी हो रही है इस 924 में। भैया एलसीएम निकालने का बेसिक मेथड देख लीजिए, जिसको नहीं देखा, कॉमन लेते हैं हम, जो भी होता है दोनों तरफ लिखते हैं। अगर इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो भी लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन लिखते हैं। तो 12 7 जा 84,
12 7 जा 84, तो एक्स और वाई आ गया 77। कमेंट करो। इन्हें कहा ऐसे कितने पॉसिबल है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 77, 11 7 जा 77 और 7 11 जा 77, दोनों एक हैं तो केवल एक पॉसिबल। यस और नॉट? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, कमेंट कर दिए फटाफट, किसको क्लैरिटी नहीं है, किसी को भी कोई डाउट इसमें? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आइए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है, आने के चांस है, यूजी पीजी कहीं भी आ सकता है। फाइंड आउट द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर इक्वल साइज, इक्वल स्क्वायर साइज टाइल्स। इक्वल है, स्क्वायर साइज की टाइल्स हैं और सारी टाइल्स बराबर हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में लगानी है जिसका लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ये है 284, ये है 248। नंबर 1 ये टाइल्स है, पहली टाइल, दूसरी टाइल, तीसरी टाइल, चौथी टाइल, पांचवी टाइल, छठी टाइल, ऐसे टाइल लगानी। ठीक है बच्चों, नंबर 1। तो पूछा कितनी टाइल लग सकती है। याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड में टाइल वाली बात आए, कितनी टाइल्स रख सकते हैं, या आप भी जानते हैं इसका सिंपल सा फंडा होता है। कोई भी किसी चीज, जैसे मान लो जो एक लैपटॉप के बराबर इस रूम में कितने लैपटॉप आ सकते हैं, फिट करने हो, तो हम क्या करते हैं फिर, जिसमें फिट कर रहे हैं, जिसमें रख रहे हैं, उसका एरिया अपॉन एक आर्टिकल का, एक वस्तु का एरिया से डिवाइड। तो टोटल एरिया आप जानते हैं L इंटू बी होता है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, इसका एरिया कितना होता है, L इंटू बी, तो होगा L इंटू बी। तो इसका एरिया सीधा लिख दें, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये होगा 248 इंटू 284। जब भी ऐसा हो तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तभी सॉल्व होगा। एक टोटल इसका एरिया, जो एक वस्तु, एक आर्टिकल, जैसे एक टाइल लिख रहे हैं, एक टाइल का एरिया, तो आप बोलोगे 1 टाइल का एरिया। अब ध्यान रखने, अब आप जाते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दें, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर, वो कम से कम नंबर बताने, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम में तो आप 1-1 इंच की टाइल रख दो। कोई बोलेगा सर 0.1 इंच की टाइल रख दो, 0.1 सेंटीमीटर की टाइल रख दो। नहीं, कम से कम कितनी टाइल लिखी जा सकती है कि वो आ जाए, कम से कम, और वो इक्वल साइज की हो। तो जब भी किसी रूम में टाइल वगैरह रखनी हो और कम से कम पूछे, तो हमेशा उसका HCF उसकी एक साइड होती है। हमेशा इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टाइल की साइड होती है। तो मैं इसका HCF निकालता हूं। आइए, तो 284 और 248 का HCF निकाल लेते हैं। हमें से HCF 14 माइनस 1 6 और 7 माइनस 4 दैट इज 3। बोलो कोई डाउट? नंबर 1 HCF तो डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। अब सर क्या 36 डिवाइड है? चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 4, 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका सम डिवाइड हो। क्या 9 से डिवाइड है? ये चेक करते हैं, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? 9 देखो, 8 4 12 और 2 14 नहीं डिवाइड है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन 4 से साफ पता चला है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, तो इसका जो HCF होगा बच्चा वो 4 होगा। तो एक टाइल का साइड 4 होगा, तो टाइल का एरिया 4 से डिवाइड करेंगे। टाइल का एरिया, स्क्वायर का साइड कितना होता है? 4 इंटू 4 डिवाइड करोगे, 7 2 जा 7 2 जा 7 1 जा। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे, दैट इज राइट आंसर होगा 4402। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमेंट करो फटाफट, यस और नोट, यस और नोट। किसको डाउट है कमेंट करिए। और बच्चों इसी के साथ मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ये चैप्टर फाइनल, और बहुत जल्दी जबरदस्त तरीके से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और इस चैप्टर के साथ आपको बहुत ज्यादा आगे भी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है बच्चों, बोलिए किसी को डाउट इसमें? आ जाइए, करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, फाइंड आउट ए पीन। जैसे देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा HCF। अब जो मिक्स क्वेश्चन है बच्चा, मैं मिक्स क्वेश्चन करने जा रहा हूं, 3-4। ये थोड़ा सा पहले रह गया था तो मैं करा रहा हूं। फाइंड आउट ए सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लेंथ है 5 किलोमीटर, यहां से लंबाई है 5 किलोमीटर।
लॉन्ग ए, बी और सी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तीनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं विद द स्पीड ऑफ इनकी एक ही डायरेक्शन है 2 1/2, यहां लिख लेना बच्चा 2 1/2, 2 1/2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी स्पीड है। तो पहले वाली की स्पीड है 2 1/2 किलोमीटर पर आवर स्पीड, दूसरे वाले के 3 और 2, इसकी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल 3 विल मीट अगेन, तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी वो तीनों कब मिलेंगे? पहली बात तो जब भी बोलना है मिलेंगे तो कब मिलेंगे, ऑप्शन में देखो आवर तो टाइम, और ये क्या है, ये क्या है स्पीड, तो सबसे पहले मुझे तो टाइम चाहिए। और आप जानते हैं टाइम क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डी अपॉन एस। तो आपको चाहिए टाइम, टाइम क्या होता है डी अपॉन एस, डी कितना 5 किलोमीटर, क्योंकि ट्रैक कितने का, सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर का, तो डी 2 2 जा 4 5/2, जब आप इसको डिवाइड करोगे 5/2, इसका टाइम हो गया 2, ये हो गया 5/3, इसका हो गया 5/2। कमेंट करो 2 5/3 और 5/2, क्या है, क्लियर है सबको, क्लैरिटी है, फटाफट बताइए। और जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कब मिलेंगे, टाइम है, मिलेंगे तो हजारों बार, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए, तो वह आरंभिक बिंदु पर पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, मिलेंगे तो हजारों बार, लेकिन जब वो पूछना चाह रहा है पहली बार कब मिलेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है लीस्ट पहली बार, तो जब भी ऐसा होता है लीस्ट मतलब एलसीएम, तो एलसीएम फ्रैक्शन का बच्चों कैसे लेते हैं, और परवडिविजन 2 5 5 का एलसीएम कितना हो गया 10, और 1 3 3 का एचसीएफ कितना हो गया 1, सब जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है फ्रैक्शन का, 10 घंटे बाद मिलेंगे। राइट आंसर हो गया। जिसको भी कोई डाउट ना हो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल किसी टेंशन। लेकिन मैं चाहूंगा बच्चा 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दें, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पहला इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ये होमवर्क है, कमेंट में आंसर देना है, और एक बच्चों इसका आंसर देना है, होमवर्क, ठीक है। बहुत इसी तरह से मैं आपको दूसरा चैप्टर भी बहुत जबरदस्त तरीके से ले आऊंगा, ये चैप्टर हो गया, वो भी चैप्टर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं, फिर भी अगर कोई बच्चा हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, मैं आपको बता दूं बच्चों कि फटाफट आप हमारे साथ जुड़कर अड्डा 247 की साइट पर आकर अभी भी जिसने प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन नहीं किया है, बैच ज्वाइन कर लीजिए, जबरदस्त तरीके से अपने 40 दिन के टारगेट को अचीव करिए। ऑल कोर्सेज में आएंगे, अंडरग्रेड में आएंगे, आप आएंगे सीधा सीधा किस वाले पोर्शन में आएंगे बच्चा, आप आएंगे सीधा सीधा सीयूटी वाले में, सीयूटी में आएंगे लॉ, सीयूटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट वाले में। आप जैसे आएंगे सीयूटी वाले में आप देखेंगे प्रतिज्ञा बैच ये भी है, प्रतिज्ञा बैच विद बुक्स भी है। तो अगर आप विदाउट बुक्स आते हैं या विद बुक्स आते हैं, जैसे आपकी इच्छा, 100 टेस्ट सीरीज के साथ 125 आवर्स क्लासेस के साथ आपको 16 बुक्स आपको मिलने वाली हैं। और आप जैसे आएंगे यहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी प्लान है, पूरा 50 लेंथ, 60 सेक्शनल टेस्ट, 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप पाएंगे यहाँ Y696S, जैसे आप ये कोड लगाते हैं आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला होता है। मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं लगाया जाता कोड, तो कैसे लगाएं कोड, आइए मैं बता देता हूं। जैसे आप आएंगे यहां आपको अप्लाई करना होता है, कोड होता है Y696S नंबर 1, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।